हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लान। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स का चैप्टर नंबर 12। इससे पहले वीडियो में हमने जो समझा वो चैप्टर 11 के बारे में समझा, जिसके बीच में हमने पढ़ा था इनिशियल हुक्स के बारे में पढ़ा विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। में कर्व्स के साथ इनिशियल हुक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जिसमें हमने आर की हुक और एल की हुक के बारे में पढ़ा। आज का चैप्टर है जो चैप्टर 12, इसका टॉपिक रहेगा अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम ग्रामोलॉग्स के बारे में पढ़ते हैं। सेम इस चैप्टर के भी पहले हम ग्रामोलॉग समझेंगे, ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं हम ग्रामोलॉग्स। ओके फ्रेंड्स, ग्रामोलॉग्स पढ़ते हैं। हमारे पास पहला ग्रामोलॉग जो है वो है पीपल। इसको हम बनाएंगे क्रॉस द लाइन इस तरीके से, पीपल। ठीक है, जो हमारी स्ट्रोक रहेगी वो हमारी रहेगी डार्क, सॉरी फ्रेंड्स, डार्क नहीं फ्रेंड्स, इसके साथ लाइट रहेगी कि पी है ना, तो ये लाइट रहेगी। नेक्स्ट आ गया हमारा बिलीफ और बिलीव्ड, है ना। बिलीफ और बिलीव और बिलीव्ड ये हम सेम तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, सेम जैसे हमने पीपल लिखा सेम उसी तरीके से बिलीफ, बिलीव और बिलीव्ड लिखेंगे। स्ट्रोक जो रहेगी वो इसमें डार्क रहेगी। नेक्स्ट है टेल, ये ऑन द लाइन रहेगा इस तरीके से टेल, स्ट्रोक हमारी लाइट रहेगी। टिल क्रॉस द लाइन रहेगा, स्ट्रोक हमारी लाइट रहेगी। डिलीवरी, डिलीवर और डिलीवर्ड, तीन वर्ड है, सेम एक ही ग्रामोलॉग से तीनों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑन द लाइन रहेगी इस तरीके से, स्ट्रोक हमारी डार्क रहेगी। ठीक है फ्रेंड, लार्जली है इस तरीके से, अबव द लाइन रहेगी, स्ट्रोक हमारी जो रहेगी वो हमारी डार्क रहेगी। कॉल है अबव द लाइन इस तरीके से, स्ट्रोक हमारी रहेगी लाइट। इक्वल और इक्वली, है ना, ये ऑन द लाइन इस तरीके से लिखेंगे, स्ट्रोक हमारी लाइट रहेगी। नेक्स्ट है ओवर, ये अबव द लाइन होगा इस तरीके से, स्ट्रोक हमारी डार्क रहेगी। हाउएवर ये क्रॉस द लाइन होगा, स्ट्रोक हमारी जो रहेगी फ्रेंड्स डार्क रहेगी। वैल्यूएशन ये इस तरीके से होगा, अबव द लाइन होगा, स्ट्रोक हमारी जो रहेगी फ्रेंड्स वो डार्क रहेगी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर के ग्रामोलॉग्स अच्छे से समझ आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में जो है, फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का द स्ट्रोक्स आर, इस तरीके से, और एस आर नॉट हुक्ड फॉर, सॉरी फ्रेंड ये मैंने दूसरा आर डाल दिया, इसके लिए गलती होगी, सॉरी, ये वाला आ रहा है। द स्ट्रोक्स आर एस आर नॉट हुक्ड फॉर द addition of R or L. They are however hooked to provide alternative forms for FR, VR, FL, VL, THR, THR. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा इस तरीके से, हमने इनिशियल हुक्स पढ़ी, जैसे हम FR के साथ पढ़ रहे थे इस तरीके से कि हमने इस तरीके से बनानी है FR। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे FR होगा, है, इस तरीके से लिखेंगे तो FL हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड मोशन, राइट हैंड मोशन के बारे में हमने उसमें पढ़ा। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बीच में हम हुक का जो इस्तेमाल करेंगे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम एफ आर इस तरीके से लिख रहे हैं ना, तो हम एफ आर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ को हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से करते हैं, जैसे एफ आर हमारे पास, इसको हम इस तरीके से भी बनाएंगे, इस तरीके से भी बनाएंगे, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे। जैसे वी आर है, इस तरीके से भी बनेगा, ये इस तरीके से भी बनेगा। आगे हम इसके यूसेज भी पढ़ेंगे कि हमने यूज कहाँ कहाँ करना है, किस किस तरीके से करना है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। टी एच आर है, इस तरीके से भी डालेंगे, कहीं कहीं इस तरीके से भी डालेंगे, है।
फिर THR ये वाला इस तरीके से भी डालेंगे, इस तरीके से भी डालेंगे, इसकी सिर्फ जो स्ट्रोक है वो डार्क रहेगी, है ना। फिर है FL हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। VL है, इस तरीके से हमने पीछे सीखा, है ना, हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये था अल्टरनेटिव फॉर्म्स का जो फर्स्ट पॉइंट था, वो यही चीज बता रहा था कि हम जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से डाल सकते हैं, हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड मोशन में डाल सकते हैं, राइट हैंड मोशन से भी हम उसको स्ट्रोक को बना सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि हमने बनाना कहाँ पे है। आगे हम वो चीज समझेंगे कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जाएगा। हाँ, ये है हमारा नोट में जो मैंने लिखा आगे कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड लेफ्ट मोशन। जैसे हमने FR की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, ये वाली, है ना फ्रेंड्स, ये फॉर्म जो हमने पढ़ी है ये वाली, इसको हम लेफ्ट मोशन में बोलेंगे, और ये जो हमने पढ़ी है इसको हम राइट मोशन फॉर्म बोलेंगे, है ना। ये द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड लेफ्ट मोशन। हाँ, द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड राइट कर्व। जो सेकंड फॉर्म है उसको हम राइट कर्व बोलेंगे, बिकॉज इट इज मेड विद द राइट मोशन। ये हमने राइट मोशन से किया है तो हम इसको राइट कर्व बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है देयर इज ओनली वन फॉर्म फॉर THL, नेमली द लेफ्ट कर्व। ये कह रहा है कि जो THL हमारा रहेगा ना, THL, उसके लिए एक ही फॉर्म रहेगी, उसके लिए दो फॉर्म नहीं रहेगी। ये इस तरीके से बनाएंगे हम THL, ठीक है, इस तरीके से THL, इसके लिए और कोई फॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए एक ही फॉर्म रहेगी। इसको हम लेफ्ट कर्व से ही डिनोट करेंगे जहां भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं। The left curves for FR, VR, THR are used if a vowel precedes and the right curves if a vowel does not precede। ये कह रहे हैं, यहाँ ये बात कर रहा है कि जो हमारा लेफ्ट कर्व है, ये कर्व है जो हमारा FR के साथ, VR के साथ, THR के साथ, वो उसी समय हम यूज करेंगे जब इनसे पहले वावल आएगा, ठीक है। और जब इनके बाद में वावल आएगा अगर, तो फिर हम राइट कर्व यूज करेंगे। हम फर्दर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले हमारे पास पहली जो एग्जांपल है, पहली एग्जांपल जो हमारे पास आई है फ्रेंड्स, वो एग्जांपल आई है हमारे पास अफ्रे, ठीक है। अफ्रे एग्जांपल आई है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वावल की साउंड पहले आ रही है अफ्रे में, है ना। ये अबव द लाइन हम इस तरीके से लिखेंगे, और इसके साथ अगर पहले वावल की साउंड आ रही है, पहले वावल प्रोसीड कर रहा है ना, FR को, तो हमने किस तरीके से बनाना, हमने समझा जो ऊपर, हमने इसको लेफ्ट मोशन में बनाना, इस तरीके से। ये बन गया अफ्रे, ठीक है फ्रेंड्स। अफ्रे है ये, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जो वावल प्रीसीड नहीं कर रहा है, वावल बाद में आ रहा है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे फ्रे, है ना। फिर एथर, ईथर, ये भी सेम इस तरीके से ईथर। फिर उसके बाद थ्री है, वावल बाद में आ रहा है, ये इस तरीके से बनेगा थ्री, ठीक है। पहले आएगा तो लेफ्ट हैंड मोशन में बनाएंगे, बाद में आएगा तो राइट हैंड मोशन में हम स्ट्रोक को बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये भी। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। When joined to another stroke, the form is used which gives the easier joining, preference being given to the right forms। ठीक है, ये फ्रेंड्स सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर हम इनके अलावा, ये जो ऊपर हमने पढ़े ना, FR, VR, THR, FL, VL, अगर हम इनके अलावा कहीं इनके अलावा अगर इसके हुक, अगर हम हुक का यूज करेंगे, तो हमने प्रेफरेंस उसी को मतलब हमने उस तरीके से बनाना है, हमारा जो हाथ है वो इजियर ज्वाइनिंग में जाए, इजी तरीके से ज्वाइनिंग हमारी डल जाए, और प्रेफरेंस हम उसको देंगे जो राइट फॉर्म्स बनाएगा, सीधी फॉर्म्स बनाएगा वर्ड, है ना। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। पहला हमारा जो है वो है फ्राइडे। फ्राइडे इस तरीके से, फ्राइडे, ये हम इस तरीके से बनाएंगे। फ्राइडे F कैपिटल है तो ये हो गया, इसके साथ हम लगा लेंगे डिप्थॉन्ग।
है ना। अब फ्राइडे है, इसके बीच में भी सेम फ्रेंड्स देखो हो रहा है, इसके बीच में क्या हुआ, एफ आर वावल बाद में आ रहा है, ठीक है, पर हमने स्ट्रोक कौन सी बनाई है, स्ट्रोक हमने ये जो बनाई है ये हमने बनाई लेफ्ट हैंड मोशन। पीछे हमने ऊपर हमने ये चीज पढ़ी कि अगर लेफ्ट हैंड मोशन हमने बनाना है तो वॉवल प्रोसीड करना चाहिए, पर यहाँ ऐसा, यहाँ हमने वो चीज नहीं करी, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बनाते तो डी हम कहाँ पे लगाते, ये ना हमारे लिए ये इजी ज्वाइनिंग नहीं होनी थी, है ना, इजी ज्वाइनिंग नहीं होनी थी, और इसकी फॉर्म भी सही तरीके से नहीं बननी थी। हमने इसकी फॉर्म को सही करने के लिए इस तरीके से बनाया, यही पॉइंट ये बोल रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्च्यू, इसको बनाएंगे इस तरीके से, वर और टी के साथ आया और इसके साथ यू हम जोड़ लिया, अगर हम दूसरे तरीके से बनाए तो वो बन नहीं पाना था अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेम है ए, देखो एफ आर ए, एफ आर इस तरीके से हमने बनाया और इसके साथ एम इजियर वे में आ गया, तो हमने इस तरीके से बनाया। सेम ऐसे वर्बल, वर बल, है ना, वर बल, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया बनाना, किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट है थर्मल, थर्मल ये मच के वावल है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ गया लेदर, लेदर पेन का वावल ऑन द लाइन बनाएंगे। फिर आ गया उसके बाद हमारा कॉफर, कॉफर ऑन द लाइन बनाएंगे। लवर, वी आर, मच, मच का वावल ऑन द लाइन लवर। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, एफ एल एंड वी एल, ठीक है। ये क्या कहता है, द राइट कर्व्स, राइट कर्व्स इस तरीके से एफ एल और वी एल, एफ एल हमारा लाइट रहेगा, वी एल हमारा डार्क रहेगा। आर यूज्ड ओनली आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स एंड हॉरिजॉन्टल्स, हॉरिजॉन्टल्स लाइक, हॉरिजॉन्टल्स लाइक आ रहा है हमारा के, जी और एन, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट बोल रहा है कि हमने राइट कर्व जो एफ एल और वी एल के हमने तभी यूज करने हैं जब अप स्ट्रोक्स होंगी और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होंगी। अप स्ट्रोक्स मतलब जो हमारी अप स्ट्रोक्स रहेंगी वो हमारी रहेंगी जो इस डायरेक्शन में ऊपर को जाएंगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके साथ ही हम ये वाली राइट कर्व का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है कैविल, स्ट्रेट स्ट्रोक है कै और विल, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना, स्ट्रेट स्ट्रोक है तो राइट फॉर्म यूज हो रही है। नेक्स्ट है नेवल, ने विल, इसके साथ भी हम एन की स्ट्रोक आ रही है तो हमने इसके साथ भी वी एल की फॉर्म लगाई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइफल, ये अप स्ट्रोक है राई और फल इसके साथ इस तरीके से लिखेंगे, ये बन गया राइफल। फिर उसके बाद आ गया वीवल, वीवल थर्ड प्लेस वावल है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे वी वल, क्योंकि अप स्ट्रोक है ये भी फ्रेंड्स, तो इसके साथ भी हमने राइट कर्व लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन ऑल अदर केसेस द लेफ्ट कर्व एफ एल वी एल, ये लेफ्ट कर्व हमारा ये एफ एल और वी एल, ये डार्क रहेगा और ये लाइट रहेगा, ठीक है। ये हम फ्रेंड्स बाकी जो ऊपर हमने राइट कर्व पढ़ा है वो हम इन्हीं के साथ इस्तेमाल करेंगे, जो बाकी केस रहेंगे उनके साथ हम यही वाला करेंगे यूज। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा वर्ड आ जाता है फ्लो, इस तरीके से ये फ्लो बन गया, जैसे ए फ्लो आ गया, पहले वावल आ रहा ऊपर लिखेंगे ए फ्लो, इस तरीके से बन गया। फ्लेक है सेम इस तरीके से बन गया, सॉरी फ्रेंड इसको आप कट कर लीजिए, ऐसे फ्लेक, है ना, इस तरीके से बन गया। फिर है फ्लिकर, फ्ली इसके साथ के आर की हुक लगा दी, है ना, ये बन गया हमारा फ्लिकर। फिर नेक्स्ट है जॉयफुल, जॉयफुल डिप्थोंग लगाया इसके साथ। फिर नेक्स्ट है अराइवल, अराइवल इस तरीके से, है ना, ये बन गया अराइवल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर हम अपने
ये पॉइंट है इंटरवीनिंग वॉवल्स। ये क्या कहता है, यूज अ स्मॉल सर्कल इंस्टेड ऑफ अ डॉट बिटवीन ए स्ट्रोक एंड एन इनिशियल हुक। ठीक है, हमने कहीं अगर हमारा जैसे यूज दिस स्मॉल सर्कल इंस्टेड ऑफ ए डॉट प्रोबेबली इन द वर्ड स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्लेस वॉवल दैट इज अबव द लाइन। जो भी फर्स्ट, जिन वर्ड्स में फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा उनमें हम डॉट लगाते हैं ऐसे जनरली, बट लेकिन हम यहाँ पे सर्कल लगाएंगे उन वर्ड्स को लिखने के लिए। हम यहाँ पे सर्कल्स लगाएंगे इजी रीड करने के लिए। फॉर एग्जांपल बारले, वर्ड आए हमारे पास बारले, लंबी साउंड आ रही है ना, बारले है ना, फर्स्ट प्लेस है बारले। यहाँ पे हम ऐसे डॉट नहीं लगाएंगे फ्रेंड, यहाँ पे हम सर्कल लगाएंगे छोटा सा, बारले। नेक्स्ट है चैलेंज, चैलेंज है ना, यहाँ पे भी सर्कल लगाएंगे छोटा सा, चैलेंज है ना। नेक्स्ट है नरेट, इस तरीके NRATE, नरेट, यहाँ पे भी सर्कल लगाएंगे छोटा सा। उसके बाद आ गया शार्पली, इस तरीके से शार्पली, फर्स्ट प्लेस वॉवल शार्पली, इसके साथ भी हमने सर्कल लगाया है ना। नेक्स्ट कहता है एन इंटरवीनिंग डैश वॉवल और डिप्थोंग मे बी इंडिकेटेड बाय स्ट्राइकिंग द साइन थ्रू द स्ट्रोक्स कंसोनेंट। ये कह रहा है कि जैसे हम सेकंड प्लेस पे हम कोई डैश का वॉवल लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मच का लगा दिया, गो का लगा दिया, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे हुक्स वाले वर्ड हमारे पास आएंगे उसके बीच में फ्रेंड्स ये चीज हमने जो सर्कल लगाना है ना, ये हमने हुक वाले वर्ड्स में लगाना सर्कल। ठीक है, बाकी जो वर्ड्स बिना हुक के बनते हैं उसमें हमने वॉवल ही लगाना है। ठीक है, इसमें भी अब सेकंड प्लेस वॉवल का जो हमने करना है, इंटरसेक्शन करनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड बन रहा है बर्मा, BR बर्मा, इसको हमने 20 से काटना है, इसके साथ हमने इस तरीके से नहीं लगाना है ना। जो भी वर्ड्स, जिस भी वर्ड्स में ये लगेगा, हुक्स लगेंगी, R की L की हुक्स लगेंगी, उसको हमने इस तरीके से बीच से कट करना है सेकंड प्लेस वॉवल में। ये पॉइंट, ये चीज कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरेसली, इस तरीके से हमने कट करना है, इसमें लास्ट में वॉवल आएगा है ना। फिर उसके बाद नल्लीफाई, इस तरीके से नल्लीफाई, इसको हम 20 से कटेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट है लेक्चर, यू लगेगा इसके साथ, तो यू को हम 20 से लिखेंगे इस तरीके से। ये पॉइंट ये कह रहा था है ना। फिर है इफ द वॉवल साइन कैनॉट इजिली बी रिटन थ्रू द स्ट्रोक इट मे बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और द एंड फॉर ए फर्स्ट प्लेस और ए थर्ड प्लेस वॉवल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अगर कोई वॉवल बिगिनिंग में आ रहा है हमारा, है ना, बिगिनिंग में अगर आ रहा है तो उसको हमने अटैच करके लिखना है। ठीक है, हमने उसको कर्व के साथ, जो हुक है हमारी उसके साथ हमने अटैच करके लिखना है। फॉर एग्जांपल वर्ड बनता हमारा कार्नर, ये बना कार और इसका NR की हुक लगी, फर्स्ट प्लेस में है, जब पहले वॉवल आएगा हमने यहाँ पे यहाँ वॉवल नहीं लगाना, हमने यहाँ वॉवल लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट यही चीज कह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया हमारा टॉलरेबल, इसको भी सेम इस तरीके से टॉलरेबल बना, तो हमने यहाँ पे लगाना है वॉवल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैप्चर्स, सेम इस तरीके से कैप्चर है ना, सेम इस तरीके से आ गया कैप्चर्स इस तरीके से, और यू इसके बिल्कुल इसके साथ लगाना है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रोक अच्छी नहीं बनी, मैं इसको रीराइट करता हूँ, मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। कैप्चर्स, यू को बिल्कुल इसके साथ जोड़ना फ्रेंड्स। ठीक है, ये था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ लिया, ये आगे इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 44। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज नंबर जो 44 है इसकी, अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। आई होप कि आपको ये जो ऊपर हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी
एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज नंबर 44, ये भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, पूरा कर लेते हैं इसको कंप्लीट। हाँ, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ड है फ्रे। अब हमने वर्ड बनाते जाने। फ्रे है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, फ्रे, है ना। फिर है थ्री, ये बनेगा सेम, थ्री फ्राई डे। आधे वर्ड तो हमने फ्रेंड्स पीछे पढ़ लिए हैं। ये है फ्रैंक, इस तरीके से, ये फ्रैंक, है ना, इस तरीके से। फिर है डिफर, इस तरीके से, डिफर। नेक्स्ट है एंडेवर, एंड डे और वी आर की हुक लगा दी, ये बन गया एंडेवर, ठीक है। फिर है फ्री, इसको हम बनाएंगे फ्री। फिर है फ्रीली, फ्रीली, इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये फ्रीली। फिर है थ्रिफ्टी, ये बनेगा थ्री एफ और टी इसके साथ आ गया, ये आ गया थ्रिफ्टी। नेक्स्ट वर्ड है रिकवर, ये बनाएंगे हम इसको री क और वी आर की हुक, रिकवर, इस तरीके से। नेक्स्ट है वेवर, ये बनेगा वे और वर, वेवर। नेक्स्ट है वेवरली, वेवरली, ये किसी का नाम है तो डबल डैश हम नीचे करेंगे, वेवरली। थर्ड है फ्लड, इसको बनाएंगे एफ एल की हुक और डी इसके साथ आ गया, ये बन गया फ्लड। फ्लास्क, अबव द लाइन, इस तरीके से फ्लास्क, है ना। फिर फ्लॉक, फ्लॉक, इस तरीके से। फिर आया प्लेफुल, ऑन द लाइन प्ले और इसके साथ फुल, एफ एल की हुक लगाएंगे। ग्रेटफुल, ऑन द लाइन ग्रेट, इसके साथ फुल लगाएंगे, इस तरीके से। फिर आ गया इफेक्टिवली, इफेक्टवली, इफेक्टिवली, इस तरीके से, है ना, ये आ गया इफेक्टिवली। नेक्स्ट है और तुम्हारा बेफल, ये बनेगा बे और एफ एल की हुक, बेफल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बना हमारा ट्राइफल, ट्राइफल, इस तरीके से। शॉवल, शॉवल को इस तरीके से लिखेंगे, शॉ और वल, शॉवल, ठीक है, शॉवल। फिर उसके बाद आ गया रिमूवल, रिमूवियल की हुक, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल, ये इस तरीके से, ये टू का वावल इधर लगाएंगे लास्ट में वी एल की हुक के साथ। नेक्स्ट आ गया इन फ्लेम, इसको हम लिखेंगे इन एफ एल ए एम ई, फ्लेम, इस तरीके से, इन फ्लेम, ठीक है, ये बन गया हमारा इन फ्लेम, इस तरीके से। फिफ्थ है अराइवल, राइवल, राइवल, है ना। रफली, मच का वावल, एफ एल की हुक, रफली, इस तरीके से। हॉवल, हॉ और वल, एच की अब द लाइन बनेगा, फर्स्ट पे वावल है, हॉवल। फिर नेक्स्ट है कैवलरी, कैवलरी, मैं सॉरी फ्रेंड्स, ये गलत हो गया, मैंने एल लगा दिया लास्ट में, एल नहीं आएगा, ये आएगा कैवलरी, कैवलरी, इस तरीके से। ग्रेवल, ग्रेवल, ग्रेवल। फिर उसके बाद चार्मिंग, चार्मिंग, इस तरीके से, चार्मिंग। करेज, इस तरीके से, करेज। ये सारे रूल्स हमने पीछे पढ़े हैं फ्रेंड्स, ये आपने भी रूल्स के अकॉर्डिंगली इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक एक्सरसाइज मैंने करा दी, बाकी आपने करनी है, आपको अपने आप ये समय लगती जाएगी। एनकरेज, है ना, ये आ गया एनकरेज, बी से काटेंगे। फर्नेंस, फर्नेंस, बी से काटेंगे। नॉरविच, नॉरविच, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइजेज बची हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे।
अगर आपको प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी इसमें डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर दूंगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।